अब आप लोगों को ये सवाल नहीं करना चाहिए। जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे नेता के साथ में चलते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे का सहयोग लेते और देते हुए चल रहे हैं, और जिसका परिणाम भी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, और उससे बड़ा परिणाम विधानसभा के चुनाव में आने जा रहा है। अब मैं नहीं समझता मीडिया के साथियों को राहुल जी की बात से भी बड़ी किसी और की बात लग रही, तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जिस उम्मीद और विश्वास के भरोसे पर देश के जनमानस ने इतनी बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष के पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी या हमारे पूरे गठबंधन को भेजा है, लोगों की उम्मीद से भी आगे बढ़ते हुए कोशिश की है विपक्ष के लोगों ने कि बहुत रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, और निभाते हुए जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप देख रहे होंगे 10 साल से सदन के अंदर विपक्ष की वो आवाज नहीं उठ पा रही थी जो आप इस वर्तमान लोकसभा में महसूस कर रहे होंगे। नहीं, राहुल जी बड़े नेता, उनको मैं कैसे सुझाव दूंगा? वो देश की दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा के अंदर। इतने बड़े नेता, उनको मैं क्यों सुझाव दूंगा या मैं कैसे दे पाऊंगा? वो स्वयं उनके साथ उनका अपना जो अपना सुझाव के या उनके सहयोगी हैं वो देंगे जो देना होगा, लेकिन राहुल जी हो या आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, विपक्ष की बहुत मजबूत भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आपने खुद भी महसूस किया होगा, जो लोग सरकार में बैठ के इतराते थे, कभी कभी प्रचंड बहुमत की बातें करते थे, आज बैसाखियों के भरोसे चल रहे हैं और विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये अंतर आपने जरूर महसूस किया होगा, और आप ही ने नहीं, पूरे देश के लोगों ने महसूस किया। आजमगढ़ को प्राथमिकता दिया गया है कार्य करने के नाम पर, सर क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ समाजवादियों के लिए हमेशा प्राथमिकता में रहा। अब अगर आपको याद हो, और आज के जमाने में हर चीज रिकॉर्डेड है, बैठौली की सभा में पिछले लोकसभा के चुनाव जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा था, कई जनपदों के नाम लेते हुए कहा था कि गढ़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जोड़ा था कि इन सभी गढ़ों से भी में सबसे बड़ा गढ़ कोई है तो आजमगढ़ है। अगर आपको उनके बैठौली का भाषण याद हो, अक्सर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। अक्सर सदैव नेताजी के जुबान से आपने सुना होगा, उन्होंने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो आजमगढ़ के लोगों का जो समाजवादियों के लिए समर्थन रहा, सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, वो मैं समझता हूँ अतुलनीय है। और वहीं समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के दिल में भी आजमगढ़ के लोगों के लिए एक अलग स्थान रहा है। और मैं इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे शानदार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया, और जिस पर आजमगढ़ के लोगों ने भरपूर अपनी मोहर लगाई, उम्मीद से भी बड़े वोटों से जिताने का काम किया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शानदार क्षेत्र में, जो इतना बड़ा समाजवादियों का क्षेत्र हो, वहां से मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिला। उनके अलावा कल और कौन आ सकता है? पार्टी के बड़े लोग आएंगे, काफी लोग आएंगे पार्टी से। आजमगढ़ स्टेशन पर से नेताजी के नाम का शिलापट पुनः शिलान्यास करके जो है मोदी जी का नाम, ये बीजेपी के लोग यही किए, ये बीजेपी के लोग यही करते रहे, इसके अलावा कुछ किए नहीं। नेताजी के नाम की शिलापट भले ही वो हटाने की कोशिश कर लें, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के दिलों से नेताजी का नाम कभी नहीं निकाल सकते। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग यहाँ जल्दी खाता नहीं खोल पाए। एक एक्सीडेंटल जीत जरूर मिली थी उन्हें उपचुनाव में, लेकिन वो एक्सीडेंटल जीत जितने से उन्हें मिली थी, उससे कितने गुने वोटों से आजमगढ़ के लोगों ने उनको वापस हरा के भेजा है, वो सामने है। ये आजमगढ़ के लोगों के दिलों में नेताजी बैठे हैं। उनकी शिलापट के लिए ना सदैव नेताजी मजबूर हैं, और ना ही आजमगढ़ के लोगों को इस बात की जरूरत। आजमगढ़ के लोगों के दिलों में बैठे, और ये छोटी राजनीति करने वाले लोगों के, मैं नहीं समझता इनको मैं कभी गंभीरता से लेता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोटोकॉल तो आपके सामने जारी हो चुका है। प्रोटोकॉल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और कार्यालय का उद्घाटन करके कार्यकर्ता साथियों को संबोधित करेंगे। वो प्रशासनिक लोग देख रहे हैं, प्रोटोकॉल जारी हो चुका है, 2-3 दिन पहले जारी हो चुका है। प्रशासन के लोगों से जनता जुटने की संभावना है, कार्यालय कुछ एरिया कम दिख रही है क्या?
देखिए, निश्चित तौर पे अगर कार्यालय के तौर पे देखेंगे तो बहुत बड़ी जमीन है, आप समझ महसूस करते होंगे, बहुत बड़ी जमीन। और मैं समझता हूँ शायद इतना बड़ा कार्यालय किसी भी जिले में नहीं होगा और शायद किसी भी दल पे भी नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता के आगे और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में उनके लिए जो स्थान है, उसके लिए ये तो छोड़िए, बड़े से बड़े मैदान भी आजमगढ़ में छोटे पड़ गए। ये तो कार्यालय का मैदान है, बड़े बड़े मैदान छोटे पड़े हैं। मुझे याद है पहले जजी के मैदान में होती थी सभाएं, आईटीआई के मैदान में हुई, रेलवे के मैदान में भी सभाएं हुई आजमगढ़ में। लेकिन जब जब समाजवादियों की सभाएं हुई तो सारे मैदान छोटे पड़ गए। तो ये तो कार्यालय का कैंपस है। ठीक है। ठीक सर।